जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है। अगर हम बात करें तो जन्म दिवस है उनका उनका तो पूरा जीवन ही सीखने योग्य है। उनके जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम सीख ना सकें। लेकिन अगर हम बात करें उनके जीवन से कोई एक भी सीख अगर हम लेते हैं तो जो हमारा जीवन का ट्रैक है वो यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो आज कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगी जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जहाँ पर सबसे पहला वो बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भी काम करो अपना 100% दे के करो। ये हम या जो भी काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में हैं या फिर हम कॉलेज में हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो हमें अपना 100% देना चाहिए। तो सबको ही कहते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो काम करो वो 100% दे के करो। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो वो बाल रूप में थे तो उन्होंने जो शरारतें की हैं उनके लेवल की शरारतें किसी ने नहीं की, तो उन्होंने वहाँ भी अपना 100% दिया। जब वो प्रेमी बने तो वो अपने इतने खूबी प्रेमी बने, इतने 100% प्रेमी दिए कि उनका आज तक कोई उदाहरण नहीं है, तो वो प्रेमी भी 100% बने। इसी तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य है कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ जहाँ पर गीता को उन्होंने व्याख्या की थी, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध में बोले कि मैं तो इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा लेकिन परंतु मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूँ, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। जो आजकल की लैंग्वेज में कहा जाए कि लोग कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, उसी तरीके से श्री कृष्ण जो सारथी बने थे, अर्जुन बोलते हैं कि मेरा जो ये रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो सारथी अपने दिल पे नहीं लेते कि इतना बड़ा भगवान और मुझे इसने ऐसे बोला, वहां पर भी अपना 100% देते हैं और कहते हैं कि जी जैसा आप कहेंगे वहां अपना रथ घुमाऊंगा, जैसा आप कहें वहां ले चलूंगा। तो वो बोलते हैं कि 100% देना है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करें हमें वहाँ पर अपना 100% देना है, और हम 100% देंगे, खुद से पूछेंगे 100% दिया है तो हम ज़रूर एक्सेल करेंगे। वहीं पे श्री कृष्ण के अगर हम जीवन से एक और कोई चीज़ लेना चाहें तो ये बोलते हैं कि अर्जुन बोलता है, जब अर्जुन बोलते हैं कि जब वो गीता का सार बता रहे थे तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो वो कह सकते थे कि हरिद्वार में हूँ, शिरडी में हूँ, कन्याकुमारी में हूँ, मैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हर एक प्राणी के हृदय में हूँ। तो उन्होंने खुद हम जैसे हम तुच्छ प्राणी जो एनवायरनमेंट की डिस्कशन करते हैं एसी के अंदर बैठकर, हम जैसे तुच्छ प्राणी को इतनी बड़ी उपाधि उन्होंने दी। उन्होंने बोला कि मैं हर एक प्राणी के हृदय में हूँ। तो हमारे अंदर खुद ईश्वर निमित है। तो अगर हम कोई कार्य ठान लें तो ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो हम कर नहीं सकते। अगर आइंस्टीन के माता ने वो वाला जो लेटर जो उनको स्कूल से आया था कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, हम इन्हें नहीं पढ़ा सकते, अगर वो ऐसे ही सुना दिया होता तो आज आइंस्टीन नहीं होते। तो जब वो कर सकते हैं तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। तो वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कृष्ण जी हैं उन्होंने बोला कि मैं हर एक प्राणी के हृदय में निमित हूँ। तो हम अगर कुछ कार्य ठान लें तो हम ये ज़रूर कोई भी कार्य को हमारा आराम से कर सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग आता है जब कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद हो रहा होता है। तो कर्ण बोलते हैं कि हे प्रभु बस मैं ही क्यों श्री कृष्ण, मैं ही क्यों हमेशा। जब मुझे जन्म हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, मुझे शिक्षा नहीं मिली, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो मेरा इतना अपमान हुआ, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। यहाँ पे दो कैरेक्टर है, हमें ये चूज करना है कि हम किसकी तरह सोचें। तो कर्ण बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों। तो वहाँ कृष्ण बोलते हैं कि मैं जब जन्म हुआ तो मेरा जन्म कारावास में हुआ। मैं अपने माता पिता को उसी दिन छोड़ के दूसरी जगह चला गया। मेरे माता पिता कारावास में थे और मैंने 14 वर्ष कहीं और अच्छे से जीवन व्यतीत किया। फिर मैं बात करूँ वहाँ मेरा मन लग गया तो मुझे वो छोड़कर यहाँ आना पड़ा। फिर मेरे प्राणों के पीछे मेरे मामा पड़े थे, जो मेरे सगे मामा है वो पड़े थे। तो मेरा जीवन देखो, जब मैंने अपनी राज्य संभालना था तो मुझे राज्य लेके अपना कहीं और जाना पड़ा। तो मेरा जीवन भी पूरा संघर्षों से भरा है। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है कि सबका जीवन, ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबके जीवन में अलग अलग संघर्ष है। अगर हम किसी मॉल से शॉपिंग करके बैग्स लेके निकल रहे हैं और बाहर कोई हमसे 10 रुपये मांग रहा है तो आप वहाँ भी देख सकते हो कि हम इतने तो प्रिविलेज है कि हम किसी मॉल से कोई सामान लेके आ रहे हैं, कोई तो वहां भी नहीं जा सकता। तो हर किसी का जीवन संघर्षों से बिल्कुल भरा हुआ है। हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से देखते हैं। क्या हम कर्ण की तरह पीछे देखते हैं या श्री कृष्ण की तरह लुक फॉरवर्ड का एटीट्यूड रखते हैं। तो आप पीछे ही देखेंगे तो कर्ण की तरह गलत अधर्म की साइड पे जाएंगे, और अगर आप हमेशा लुक फॉरवर्ड, हमेशा आपने कृष्ण जी के मुख पर हमेशा स्माइल देखी होगी, वो जब बाल रूप में है तब भी, और जब वो हमेशा आप उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल देखेंगे, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम सीखते हैं।
जो भी कठिनाई, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कठिनाई आनी है। कठिनाई आ रही है तो आप समझ जाइए कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको सीखेंगे उससे। हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, बस हमें देखना है कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व करना है। तो हमेशा श्री कृष्ण की तरह कठिनाइयों से खुश रहकर आगे फॉरवर्ड रहने का एटीट्यूड रखना है, ना कि कर्ण की तरह हमेशा पीछे देखना है। वहीं पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग आता है, जब हमारे जो कृष्ण जी हैं वो जाते हैं दूत बन के। तो कहा जाता है कि दूत के ऊपर हम, जो दूत आया है वो तो शांति का दूत लेके आया, जो शांति का मैसेज लेके आए हैं, हम उनके संग अच्छे से बात करना चाहिए, हमें उनके संग बदतमीजी नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम आधा, वैसे तो आधा आधा राज्य होना चाहिए, पर अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते, अगर आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 भाई हैं, 5 गांव तो दे दो। तो दुर्योधन कहते हैं कि मैं सुई के बराबर भी एक जमीन नहीं दूंगा, अब तो जो युद्ध है वो होके ही रहेगा, युद्ध होगा, अगर वो जीत जाएंगे तो वो उस जमीन को ले ले। तो वो, और अब जो आप आए हो तो मैं आपको बांध लूंगा, इस तरीके से वो उनको बोलते हैं कि अब मैं इसे बांधूंगा, ये जो दूत है मैं इसे बांधूंगा। तो वहां पर पहले श्री कृष्ण शांति का दूत लेके आए थे, लेकिन जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं कि याचना नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन तय या मरण होगा। तो वो बोलते हैं कि अब मैं याचना करने आया था, मैं रिक्वेस्ट लेके आया था, मैं बहुत ही हम्बल तरीके से आया था। तो आपको भी पहले अपने लाइफ में एक बार रिक्वेस्ट करनी है, पर अगर नहीं तो देन वॉर इज नेसेसरी, अपने लिए लड़ना पड़ेगा आपको। तो याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन तय या मरण होगा, श्री कृष्ण कहते हैं। और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, वो अपने इतना विशाल रूप ले लेते हैं, वो सब लेके वहां पे कुपित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने हमेशा अपना रूप नहीं दिखाया कि ये देखो मैं भगवान हूँ, जहाँ जरूरत पड़ी वैसे वैसे उन्होंने अपना टैकल किया सिचुएशन को, पर जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो वॉर की तरफ गए वो। फिर ऐसे ही एक और प्रसंग है, जब उनका बुआ का जो बेटा है शिशुपाल, वो उनको बोल चुके थे, वो अपना प्रॉमिस दे चुके थे कि मैं इसकी जो 100 गलतियां हैं वो उसे माफ करूंगा। तो बहुत ही गाली दे रहे थे, तो युधिष्ठिर बहुत तेज खड़े हो जाते हैं और उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप श्री कृष्ण के मुख पे एक स्माइल देखेंगे, और वो बार बार उसको बोलते भी है कि रुक जा भाई रुक जा, अगर तूने 100 क्रॉस किया तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। तो श्री कृष्ण अपने स्माइल देते हैं और मस्त उनको सुन रहे होते हैं। जैसे ही 100 क्रॉस होता है, जो 100 उनकी गलतियां हैं वो क्रॉस होती हैं, तो वो अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ है, हम हारेंगे फिर हम जीतेंगे, पर यहाँ पे पेशेंस के संग हमें अपना कैलकुलेटिव पेशेंस भी, कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना है, हमें माइंड भी लगाना है कि अगर हम बहुत ही कम चीज़ों से हार रहे हैं तो हमें बस ये देखना है कि क्या गलतियाँ हुई और उसको एक्यूरेट करके हमें आगे बढ़ना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस दिखाना है। उसके बाद हमें जो अगर लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से चलेगी तो वॉर तो है ही, वॉर इज़ नेसेसरी। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि आज के दिन साझा करनी चाहिए, आज जन्माष्टमी का उपलक्ष्य है, श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो मुझे लगता है अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। जय श्री कृष्ण।